हेलो फ्रेंड्स। आईटीआई लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं, तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 1046 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 601 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1034 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग 74% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिर्फ 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1081 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 610 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1055 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 77% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि ईयरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1148 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 849 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 1122 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस कंपनी का, आप देखोगे तो जो टोटल इनकम रहता है उससे ज्यादा कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हर बार रहते हैं। उसकी वजह से कंपनी हर बार लॉस शो करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंपनी को एक बेनिफिट हुआ है इस क्वार्टर में लगभग 62 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम से। तो इसका बेनिफिट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। अब नेट प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं, तो कंपनी को इस क्वार्टर में 4 करोड़ का लॉस हुआ है। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर देखेंगे तो 239 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था और दिसंबर क्वार्टर में 49 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें लॉस में कमी देखने को मिल रही है। लगभग 98% की कमी हमें लॉस में देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 92% की कमी हमें लॉस में देखने को मिल रही है। लेकिन हमने देखा जो एक्सेप्शनल आइटम का 62 करोड़ का गेन कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है, उसके वजह से कंपनी का जो लॉस था वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -5 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -2 रुपीज 49 पैसे का ईपीएस था और दिसंबर क्वार्टर में -51 पैसे का ईपीएस था। यहाँ पर ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने ऑपरेशन रेवेन्यू देखा, उसमें बहुत ही स्ट्रांग इंक्रीज देखने को मिला। उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ऑलमोस्ट फ्लैट हमें ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिला। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम का जो कंपनी को बेनिफिट हुआ है इस क्वार्टर में, उसके वजह से जो लॉस था कंपनी को लास्ट मार्च क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में, उससे कम लॉस इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 20% की तेजी देखने को मिली है और उसमें से 10% की तेजी आज ही स्टॉक में देखने को मिली है। तो देखते हैं इस रिजल्ट के बाद स्टॉक पर कैसे मूवमेंट देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।